आइए अब चोलों से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं एक एक कर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे प्रतापी चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका को जीता था, लेकिन आधे भाग पर जीता था। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। और यह एसएससी यूपीएससी में पूछा गया है, ये दो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, एसआई में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर थी, और यह भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोलों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है, एसआई में, यूपीपीसीएस में, एसएससी में, आरआरबी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो ये राजराज प्रथम चोल शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता जो है स्थापित किया था। और ये एसएससी में, आरआरबी में, बिहार एसआई में, यूपीएससी में और जम्मू कश्मीर पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था सुसंगठित स्थानीय प्रशासन में। ये कई बार प्रश्न पूछा है एसएससी, बिहार एसआई, यूपीपीसीएस में। स्थानीय प्रशासन के लिए ही चोल फेमस है। चोल के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो स्थानीय प्रशासन का नाम जरूर आता है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र एक के द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, महिपाल था बंगाल का शासक। यह भी बीपीएससी में पूछा है, एनडीए में पूछा है, आरआरबी में पूछा है, एसएससी में पूछा है। अगला प्रश्न है, किसने अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो चोल अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। एसएससी में भी पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, आरआरबी में भी पूछा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूटों कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को हराया था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात था नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया, जैसे यूपीपीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है। हाँ, दक्षिण भारत का जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था उसमें परांतर प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय हराया था। इसको याद रखिएगा, जिसमें परांतर प्रथम का बड़ा लड़का जो है मारा गया। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेगी के चालुक्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। ये एसएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत थी चतुर्भुजीय, यानी चारों तरफ जो है जो नटराज की मूर्ति थी उसमें जो शिव का जो मूर्ति था उसमें चारों तरफ उसका मुंह था, इसीलिए चतुर्भुज मूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ये था कुलोत्तुंग प्रथम। इसने क्या किया कि जो राजा राम प्रथम के समय श्रीलंका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, तो इसके समय श्रीलंका जो है स्वतंत्र हो गया और कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार के साथ कर दिया। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है? तो उत्तरी मेरू अभिलेख में है, उत्तर मेरूर अभिलेख में है। याद रखिएगा, उत्तर मेरूर अभिलेख। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सारे एग्जाम में जो है प्रश्न जो है पूछा गया है। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये चोल से संबंधित जो प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।